परिवार ने कहा चलो भैया तुम्हें संत की कृपा का अनुभव हुआ, अब बताओ मैं तुम्हें वैकुंठ भेज दूं, गोलोक भेज दूं, तारनारायण भेज दूं, क्षीरोदीप पयोधी श्वेतद्वीप भेज दूं? बोले नहीं महाराज हमें तो वहां नहीं जाना, हमें तो हमारी अलका में ही भेज दो। बोले अलका में जाकर तुम क्या करोगे? बोले प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मणु मनस्तव पादयोः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सदा दर्शनेस्तु भवत्तनूनम्। हे भगवान हमें तो हमारी अलका में भेज दो। वाणी गुणानुकथने, जिस वाणी के द्वारा केवल दूसरों की निंदा स्तुति करते थे, आक्षेप आलोचना करते थे, दूसरे की बहन बेटियों की चर्चा करते थे, दूसरों के यशपयश की ही विवेचना करते थे, हम अपनी वाणी से संपूर्ण दुर्गुणों को छोड़कर हम अलका की बीतियों के ऊपर हे गोपाल अपनी इस वाणी के द्वारा तुम्हारी अमृत में कथा का गान करेंगे। वाणी कथा, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया, जिन कानों में भर भर कर हम केवल दूसरों की निंदा स्तुति सुनते थे, उन कानों में भरकर हम आपकी दिव्य कथा के अमृत का सेवन करेंगे। जिन आंखों से हम केवल कामनी कंचन का दर्शन करते थे, उन आंखों से हे भगवान केवल तुम्हारे सौंदर्य का दर्शन करेंगे। जिन भुजाओं से हम दूसरों पर अत्याचार करते थे, उन भुजाओं से ताली बजा बजा कर आपका नाम संकीर्तन करेंगे। अपने अर्थ से हमने जहां मदिरालय बनवा दिए, उन्हें तुड़वा कर हम हे भगवान वहां पर देवालय बनवा देंगे। आपके अपूर्व भाव से आपकी मंडल तथा धारा वहां प्रवाहित होगी, प्रकाशित होगी। और नल कोमल मणिग्रीव पर भगवान की कृपा हुई, अपूर्व भाव से नल कोमल मणिग्रीव अपनी राजधानी अलका में पहुंचे। एकदम मैया यशोदा वृक्षों के गिरने की ध्वनि से दौड़ती हुई आई, भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। सारे ब्रजवासियों ने एक बड़ी भारी मंत्रणा की और महाराज सब गोकुल से निवृत्त होकर सीधा वृंदावन की ओर चल पड़े। महाराज जो राधा रानी का परिवेश था वो बरसाने में अवस्थित हुआ, और जो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का परिवेश था वो नंदगाम में और श्रीधाम वृंदावन में अवस्थित हुआ। वृंदावन की महिमा में परमहंस गुरुदेव सुखदेव कहते हैं सर्वकाल सुखावा। वृंदावन जीवन के परम भाव में समुदित है। यद्देव की पद महाराज संपूर्ण वृंदावन सर्वकाल सुखावा, और ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां सर्वकाल सुख हो। वृंदावन ऐसा है जहां गर्मी में भी आओ तो भी उत्सव, बरसात में आओ तो भी उत्सव, सर्दी में आओ तो भी उत्सव। वृंदावन उत्सवमय, यहाँ का बच्चा भी उत्सव में, यहाँ का युवक भी उत्सव में, यहाँ का वृद्ध भी उत्सव में। जिससे देखो सब अपने अपने भाव में, आनंद में, रस में, श्रेय में, अभ्युदय में, कृष्ण भजन में निमग्न है। तो महाराज परिवार अपूर्व भाव से ध्यानोच्चारण करने के लिए जाते, और एक दिन ध्यानोच्चारण करते करते भगवान की गैयाओं ने जमुना का जल पी लिया। जमुना जल पीते ही भगवान की धेनु अस्वस्थ हो गई, और अस्वस्थ होकर भगवान की धेनु मूर्छित हो गई। एकदम भगवान ने पूछा भैया ये हमारी सारी धेनुएं मूर्छित कैसे हो गई? बोले भगवान इस जमुना में एक बड़ा भारी कालिया नाग रहता है, और उसके फलों से निकलने वाला जो कालकूट हलाहल विष है महाराज, उस विष की वायु से ही 100 योजन ऊंचे। श्रीमद् भागवत में तो
वहां की लंबाई चौड़ाई का भी समय समय पर भेद अनुपात बदलता रहता है। भागवत में तो लिखा है 400 धनुष ऊपर। उस समय नापने का माध्यम गज और मीटर नहीं था, धनुष। 400 धनुष ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी जमुना में गिर जाते थे। यमुना के जल का उपयोग नहीं हो पाता था। इतनी सुंदर शीतल जल राशि होने पर भी ब्रजवासी उस जल के पान से वंचित थे। और वही समय पुनर्पि मनुष्य के ही दुर्व्यवहार से आने वाला है, आ रहा है, आ चुका है कि हर नगर के पास से बहने वाली नदी का जल भी पीने योग्य नहीं रह गया। हमारे इतना प्रदूषण उन नदियों में मिल चुका है कि महाराज जहर खाने की जरूरत नहीं है, एक गिलास पानी पी लो, अभी नहीं मर जाओ। केवल नगरों का मलमूत्र, केवल बड़ी बड़ी मिल और फैक्ट्रियों का पानी, केवल विश्व प्रवाहित हो रहा है। सारी जमुना, सारी कावेरी, सारी गोमती, सारी व्यास, सारी नर्मदा, सारी महाराज चिनार, झेलम, सारी की सारी तापी, सूरत के किनारे से सूरत में तापी नदी बहती है। वृंदावन में जमुना जी में जाइए, कितना प्रदूषण। हमारे चारों तरफ से हमारी सारी नदियां उस प्रदूषण रूपी कालीनाथ की ज्वाला से असद, अपवित्र और विषाक्त होती जा रही हैं। महाराज भगवान ने संकल्प किया कि मैं जमुना के हृदय से इस कालीनाथ को निवृत्त कर दूंगा। और एक दिन भगवान धैर्योच्चारण करते हुए वहां जा पहुंचे। श्री दामा ले आया था एक बड़ी सुंदर गेंद, और महाराज खेलने को देता नहीं था। भगवान ने कहा भैया अपनी गेंद दे, खेलेंगे। बोले मेरी मैया ने बड़ी कीमती गेंद बनाई है, बड़े बड़े हीरे पन्ने मोती मुत्ताहल इसमें लगे हुए हैं। जमुना में चली गई तो मेरी मैया तो महाराज मुझे घुसने भी नहीं देगी। भगवान ने कहा चिंता न करो, ये गेंद दे दो, मेरी जिम्मेदारी है। और वो देता नहीं था, बार बार उछालता था। और जब अपनी बार उछाला तो महाराज कोई वस्तु को न तो आप अपने उपयोग में लो और न राष्ट्र और समाज के उपयोग में करो, केवल उछालते रहो। तो ठाकुर फिर अपनी लीला से एक ऐसा हाथ मारता है कि वो गेंद आपके हाथ से निकल जाती है। वो चाहे पद रूपी गेंद हो, चाहे लक्ष्मी रूपी गेंद हो, चाहे बल रूपी गेंद हो, चाहे वस्तु रूपी गेंद हो, खूब जमकर उसका सुख लेना चाहिए और जमकर उससे लोकमंगल लोक कल्याण करना चाहिए। केवल आप उस गेंद को उछालते रहो, तिजोरी में बंद धन से ही सुख पाते रहो, न खुद आनंद लो और न उसके द्वारा लोकमंडल लोकोपकार संपादित करो, तो नष्ट होना ही उसका अवश्यम भावी है। लेकिन जिन्होंने उनका सदुपयोग किया है वो बाद में संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं कि चलो मैंने जीवन में सदकृत्य तो संपादित किए, लेकिन जिन्होंने न भोग किया और न योग किया वह तो केवल रोग में ही पड़े रहते हैं। भगवान ने भी उस गेंद में ऐसा हाथ मारा कि उछलकर जमुना के हृदय में जा गिरी। और महाराज एकदम श्री रामा रोने लगा, जाओ मेरी गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ। और भगवान ने सारे दो बालक कहते भैया गेंद तो दूसरी भी आ जाएगी, दूसरे गोविंद कहाँ से आएंगे? बोले मेरी मैया नहीं घुसने देगी, मुझे तो यही गेंद ला कर दो। और उसी समय भगवान जमुना के तट के समीप आए, एक विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, अपनी कुंतल अलका बलियों को जटाजूट में वेष्टित किया, अपने दिव्य पीतांबर को कंधे से उतार कर कमर में कस लिया, अपनी जगन मोहिनी बंसी को पीतांबर में ठोंस लिया, अपने ढीले नूपुरों की डोरी को आबद्ध किया और एकदम भगवान उछलकर जमुना के हृदय में कूद पड़े और बड़ी बड़ी तरंगों के वक्षों को विदीर्ण करते हुए तैरते हुए वहां जा पहुंचे जहाँ 100 फन का कालीनाग अनेक नागनों के समूह के मध्य में गहन निद्रा में सो रहा था। नागिन एक क्षण तो भगवान को देखकर बड़ी आनंदित हुई। अरे तू जमुना में बहकर आ गया है। बोले किसी जमुना में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मुझे बहा सके। बोले बहता नहीं है। बोले बहता तो हूँ लेकिन जमुना में नहीं बहता, भक्त के भाव में बह जाता हूँ।
बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले तुमसे, तुम्हारे पति से ही मिलने आया। अरे भैया ये तो पहला अतिथि आया जो सोफन के नाग से मुलाकात करने आया। क्यों आए हो? बोले वृंदावन में श्रावण आने वाला है, तुम्हारे पति को ले जाऊंगा और कदम वृक्ष के ऊपर इसका झूला डालकर और इसकी फन और पूंछ में गांठ लगाकर और चंदन की पटरी ऊपर रखकर और झोंटा दे देकर राधा रानी को झूला झूलाऊंगा। नाजिन बोली बड़ा चंचल मालूम पड़ता है। अरे बोले तेरी आयु शेष है जो तू इस समय यहाँ आया, जब महाराज ये सोफन का कालीन आज सो रहा है, अगर ये जागृत होता तो तुझे जीवित न जाने देता। महाराज भगवान ने कहा नागिनो इसे उठाओ, मैं इसको लेने ही आया हूँ। बोले हम नहीं उठाएंगे, असमय में इसे उठाएंगी तो हमें दंड देगा, हम पर अत्याचार करेगा, एक नंबर का अभिमानी और एक नंबर का कामी, इसको उठाना हम हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान ने कहा जो अहंकार, कामना और असद अज्ञान की निद्रा में सो रहा हो उसे उठाना किसी की सामर्थ्य भी नहीं है, उसे तो मैं ही उठाने में समर्थ हो सकता हूँ। अब भगवान ने अपनी जगन मोहिनी बंसी निकाली और इस नाग के 100 फनों के ऊपर जोर से रगड़ दी। जैसे ही वेणु का आघात हुआ, ये गहन निद्रा में सोता हुआ 100 फन का नाग अपने 100 फनों के ऊपर तन कर खड़ा हो गया। असमय में निद्रा खुलने के कारण ये बड़ा क्षुब्ध और क्रोधित था, अपने लाल लाल नेत्रों से गोविंद को ढूंढता था और नीचे छुटकर भगवान को ढूंढता हुआ जब ये झूमता था तो इसके प्रत्येक फन पर एक एक मणि लगी हुई थी। जब ये नीचे झुककर झूमता था तो उन 100 मणियों का 100 प्रतिबिंब जमुना में पैदा हो गए और बहुत प्रतिबिंब ऐसे लगते थे जैसे कोई रोशनी, कोई दिए जल रहे हो और वो 100 फनों पर लगी हुई 100 मणियों के 100 प्रतिबिंब श्री कृष्ण के चतुर्दिक घूमते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि नाग के अंदर रहने वाली आत्मा अपने सामने खड़े हुए परमात्मा की आरती उतार रही हो। महाराज अपूर्व भाव से भगवान को इसके माथे पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। जिसके माथे पर अज्ञान हो, जिसके माथे पर अभिमान हो, जिसके माथे पर दुराचार में विचार हो, जिसके माथे पर क्रूरता और हिंसा हो, योगिंद्र दुर्लभ चरणारविंद अपराधी के माथे पर कैसे चढ़ सकते हैं? महाराज भक्तों ने, गोपियों ने उपाय बताया, प्रणत देहि नाम पाप दर्शनम। अरे हमारे प्रियतम कहते हैं कोई श्रद्धा से प्रणाम करे तो उसके पाप का हरण कर लेते हैं। और भगवान कह रहे हैं भैया एक बार प्रणाम तो कर। और ये दुष्ट प्रणाम नहीं करता, ये तो 100 फनों के ऊपर झूमता है और अंत में इसने अपने 100 फनों पर पूर्ण रूप से मारा, क्रोधित होकर और अपनी पूंछ पर खड़े होकर और भगवान के ऊपर 100 फनों का आघात किया। भगवान उछलकर 2 कदम पीछे चले गए और इसके 100 फन भूमि से टकराए और भूमि से 100 फन टकराकर जब वापिस उठे तो आक्रमण की मुद्रा में किए हुए आघात को ही करुणा में गोविंद ने अपना प्रणाम स्वीकार कर लिया। बोले चल इसी को ही मैं तेरा नमस्कार माने लेता हूँ। और जैसे ही इसके फन ऊपर उठे, भगवान उछल कर इसके फन के ऊपर चढ़ गए, अपनी कुंतल अलकावलियों को विच्छुदित किया, अपनी दिव्य पीताम्बर स्कंध पर स्थापित किया, अपनी जगन मोहिनी बंसी अपने अधरों से लगाई और भगवान के योगिंद्र दुर्लभ चरणारविंद इस नाग की चूड़ा पर विद्युत गति से नृत्य करने लगे। महाराज नाना प्रकार के संगीत की सूक्ष्म विधाओं की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए अपूर्व भाव से भगवान के चरण नाग की चूड़ा पर नाचते थे। भगवान के अधरों से निःसृत हुआ वह दिव्य उनका स्वर संचरण जब वेणु के छिद्रों से संगीत के रूप में परिवर्तित होकर निःसृत हुआ तो संपूर्ण आकाश दिव्य आनंद से मुखरित हो उठा। महाराज बहती हुई जमुना की धारा अवरुद्ध हो गई, तरंगे मुड़ कर नाचते हुए गोविंद को देखने लगी, गिरिराज की शिलाएं द्रवित होने लगी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी चित्र विभंसा महाराज चित्र के समान खड़े रह गए, जैसे आकाश के ऊपर किसी ने चित्र बना दिया हो। बहते हुए समय की धारा अवरुद्ध हो गई। कैलाश पर अपनी समाधि छोड़कर भगवान रुद्र हाथ में डमरू लेकर श्री कृष्ण की बंसी के साथ डमरू बजाने लगे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा पद्मासन छोड़कर ब्रह्मलोक में उत्तोलित आहु होकर नृत्य करने लगे, आहु गंधर्व अलापचारी करने लगे। बड़ी बड़ी उर्वशी मेनका रंभा
कृपा पूर्व चित्ती प्रवृत्ति अनंत अप्सराएं चरणों में नूपुर पहनकर गोविंद की वंशी के उस ब्रह्म निनाद के ऊपर उन्मत्तनी होकर नृत्य करने लगी। चारों तरफ एक अलौकिक अनिर्वचनीय असमोध वातावरण छा गया। संपूर्ण ब्रह्मांड गोविंद की वंशी के साथ नृत्य करने लगा। आखिर 1000 के फन भी जिनके वजन को जिनकी कृपा से उठा पाते हैं, भगवान महाराज शेष भी जिनकी कृपा से जिनकी सेवा में रहते हैं, आखिर जी 100 फंडा टाली नाग कितनी देर तक भगवान के वजन को उठाता। धीरे धीरे इसके फन शिथिल होने लगे। नागिनों ने देखा कि पति मरा। नागिन चिल्लाई प्राणास्तजति पन्नगा, हे भगवान अब ये पन्नग ये नाग अब मरने ही वाला है, अपना नृत्य बंद करो नहीं तो ये मर जाएगा। भगवान ने कहा मरे तो मर जाए महाराज, मेरे पैरों से कोई नहीं मरता, मेरे पैरों से सब तर जाते हैं। नागिनों ने कहा भगवान चिंता हमें इस समय अपने पति की अपने विधवा होने की नहीं है, चिंता है तुम्हारे चरणों की कीर्ति नष्ट होने की। अगर इस समय ये मर गया तो तुम्हारे चरणों की कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। हम तो छाती फुलाकर कह सकेंगे कि तेरा पति डम्बरा जब माथे पर महाराज रोड था, तेरा पति डम्बरा जब माथे पर अहंकार था, तेरा पति डम्बरा जब माथे के ऊपर रोजराज थे, लेकिन हम छाती पीट कर कहेंगे पता है हमारा पति डम्बरा जब माथे पर गोविंद का चरण था। श्री कृष्ण के चरणों की उपस्थिति में उसने अपने प्राणों का परित्याग किया। महाराज संत दुखी हो जाएंगे कि भैया वो भी मर गया जिसके माथे पर कृष्ण चरण था। भगवान ने कहा ओहो ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और इतनी देर की चर्चा सुनकर महाराज नाक के अंदर एक सद विवेक का स्वरोदय हुआ। नाग मधुर वाणी में बोला कि भैया मैं पहचान गया कि आप कोई देवता हो, इसलिए कृपा पूर्वक ये बताओ कि आप कौन से देवता हो। भगवान ने कहा भैया 36 करोड़ देवताओं के तत्व का विवेचन करने का तो मेरे पास अवकाश है नहीं, तुझे छोड़ के मैं कौन सा देवता हूं, तू तो ये बता तुझे कौन से देवता की जरूरत है। तू जो कहे वही देवता मैं तुझे प्रदान किए देता हूँ। बोले भगवान मुझे ऐसे देवता की जरूरत नहीं है जो मेरा स्वरूप बदल दे, मुझे ऐसे देवता की जरूरत है जो मेरा स्वभाव बदल दे। भगवान ने कहा भैया स्वरूप तो मैं भी नहीं बदल सकता, इसलिए अगर स्वभाव बदलना हो तो मेरे संतों के पास जाओ। स्वभाव बदलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं स्वरूप बदल सकता हूं, मैं स्वभाव नहीं बदल सकता। बोले महाराज आप भी स्वभाव नहीं बदल सकते। बोले भैया स्वभाव बदलने वाला विभाग मैंने अपने पास नहीं रखा, वो मैंने अपने संतों को दे दिया, अपनी कथा को दे दिया। इसलिए स्वरूप बदलना हो तो मेरे पास आओ और स्वभाव बदलना हो तो मेरी कथा में चले जाओ। मेरा सत्संग ही स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि सत्संग ही वह मानसरोवर है कि जहां आते समय चाहे कोई भी हो लेकिन जाते समय हंस हो जाता है। ऐसे सत्संग भी कौन है, किसे सत्संग कहते हैं। किसी भी ग्रंथ को सुन लिया, बहुत से वाद्यों के ऊपर नाच लिए, गा लिए, उन्मत्त हो लिए, बड़े बड़े नाना प्रकार के पद बोल लिए, बड़ी बड़ी कथाएं कह ली, सुन ली, वह सब ठीक है, उचित है। लेकिन उत्तम सत्संग कौन सा है कि जिसमें आते समय चाहे ज्वारी हो, चाहे शराबी हो, चाहे अनाचारी हो, व्यभिचारी हो, लंपट धूर्त कामी हो, अशास्त्रीय हो, असामाजिक हो, क्रूर हो, हिंसक हो, कठोर हो, अरे आते समय चाहे कोई भी हो लेकिन जाते समय राधा माधव के चरणों का दास हो जाए। लौटते समय अगर दुराचार न छूटा, व्यभिचार न छूटा, अहंकार न छूटा तो हम सत्संग में नहीं पहुंचे, सत्संग में नहीं गए। महाराज अपूर्व भाव से नाग ने कहा भगवान मेरा स्वभाव बदल दो। बोले भैया स्वभाव बदलना है तो रौनक द्वीप में गरुड़ जी के चरणों में चला जा और गरुड़ जी के चरणों में जाकर हरि कथा सुन। बोले गरुड़ जी के डर के मारे ही तो मैं यहाँ आया हूँ, वो तो महर्षि सौभरी की कृपा थी जो मुझे आश्रय मिल गया।
गरुड़ ही तो मुझे मारने दौड़े थे। बोले उस समय मारने दौड़े थे, अब वो कुछ टालने दौड़ेंगे, तू चिंता न कर, अब तेरे माथे पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। और महाराज श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हुआ नाग रवणकट द्वीप में गरुड़ जी के चरणों में जा पहुंचा और सत्संग करता हुआ भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गया। भगवान की सुमधुर दिव्य मंगलमयी अपूर्व दिव्य नाद लीला संपन्न हुई। भगवान नित्य प्रति धनुचारण करने वन में जाते हैं और आज गैया चराते चराते महाराज मथुरा जा पहुंचे। संध्या का समय हो आया और चारों तरफ महाराज सब एकदम क्षुधातुर हो गए। और भुवच्छिदम किम न करोति पापम, बूढ़ा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। लोग बालकों ने हाथ जोड़कर कहा, गोपाल तुमने बाहर के शत्रुओं से तो हमारी रक्षा की, लेकिन जो हमारे पेट के अंदर भूत रूपी शत्रु बैठा है उससे भी तो हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, भैया चतुर्वेदियों के पास चले जाओ, उनसे कहो कृष्ण बलराम बड़े भूखे हैं, खाने के लिए कुछ चाहते हैं। चतुर्वेदी बड़े भारी यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। लोग बालक जा पहुंचे, चौबे जी श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, खाने तो कुछ चाहते हैं। और चौबे जी ले लेके डंडा दौड़े, बोले बड़े आए कृष्ण बलराम के बच्चा, हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तुम्हें लड्डू हवाई लड्डुओं पर लाल टपका रहे हो, अब अभी हम खिलाएं तुम्हें लड्डू। लेकर डंडा दौड़े और दो बालक भी दौड़े, और भैया हमें नहीं चाहिए लड्डू, माफ करो। और दौड़ते हुए आए गोविंद के पास, बोले भैया समय देख के काम किया करो, तुमने भेजा लड्डू मिलेंगे, वहां तो डंडा मिलेगा। भगवान बोले, भैया चतुर्वेदी पुरुष तो परुष हो गए, या तुम चतुर्वेदनियों के पास जाओ। वो चतुर्वेदिनियों के पास जा पहुंचे, बोले चौबिनों श्री कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, खाने के लिए कुछ चाहते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण बलराम मथुरा में आए हैं। और महाराज चतुर्वेदिनियां दौड़ पड़ी और पुरुष तो महाराज यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करते रह गए, और चतुर्वेदिनियां यज्ञ पुरुष के मुख में लड्डू ले आई। चतुर्वेदिनियों ने अपने हाथ से गोविंद को मोदक खिलाए। भैया जिंदगी में विधि बहुत अच्छी है, विधि का निषेध करना घोर अपराध है। विधि बहुत अच्छी है, लेकिन जिंदगी में इतने भी विधि में मत उलझ जाना कि निधि तुम्हारे हाथ से ही निकल जाए। इसलिए उतनी विधि अच्छी जितनी निधि का रस लिया जा सके, निधि का आस्वादन किया जा सके। भगवान ने चतुर्वेदिनियों को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे कुल में सब रूपवान, सब विद्वान, सब कुलवान और सब धनवान पैदा होंगे। तो चतुर्वेदियों के यहाँ महाराज बड़े बड़े रूपवान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े महापुरुष उत्पन्न हुए। चतुर्वेदियों के यहाँ बड़े बड़े विद्वान महाराज, पूरी श्रीमद् भागवत जिनको कंठ है, संपूर्ण भगवत गीता जिनको कंठ है, वेद की ऋचाओं का जो मंडल गान करते हैं, कर्मकांड आदि कृत्यों में भी जो महान निष्णात हैं, अपार सुंदर हैं, उदार हैं महाराज, इस ब्रजमंडल की शोभा है। ऐसे अपूर्व चतुर्वेदियों के ऊपर भगवान की मंगलमयी कृपा हुई। चतुर्वेदियों के यहाँ महाराज चतुर्वेदियों का विवाह चतुर्वेदियों के ही यहाँ हो भी जाता है। ये चतुर्वेदी जी की महाराज लड़के का विवाह हुआ, नई बहू आई घर में, और चौबे जी आ रहे थे। बड़े बड़े विद्वान हैं चौबे जी, पहलवान भी बहुत हैं, बड़ी बड़ी दंड बैठक करें, बड़े बड़े रूपवान, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन भोजन करने में भी बड़े भारी मल्लवान। ऐसे ऐसे चौबे हैं जो 10-10 किलो रबड़ी एक जगह बैठकर खा जाते, 10, 20, 25, 50 लड्डू तो जो ही जलपान नहीं उड़ा जाएगा। ऐसे ही चौबे जी के लड़के का ब्याह हुआ, नई बहू घर में आई और ससुर जी का था कहीं निमंत्रण, तो महाराज 20 लड्डू और 15 गुलाब जामुन और 45 इमरती और 55 कचौड़ी और 70 पूरी और 40 कटोरा रायता। महाराज उड़ाकर चौबे जी आ रहे और गले तक भरा हुआ, दरवाजे पर ही चिल्लाए, अरे बहू बिस्तर बिछा, मुझसे तो चला भी नहीं जाता।
तो बेचारी बहू बेहोश हो गई, उसके ऊपर पानी आनी के छींटा दिए, होश में आई तो माथा पीटने लगी, अरे मेरे भाग्य फूट गए, मैं कैसे घर की बहू बन गई। तो अभी जी ने कहा भैया हमारे घर में क्या कमी है? बोले तुम्हारे घर में कमी? बोले मेरे पिताजी तो वहीं से खटिया पर आते थे, तुम तो जाकर अल्लाह मचा रहे हो कि खटिया बिछाओ। मेरे पिताजी तो वहीं पत्थर पर ही कह देते थे भैया खटिया बिछाओ। बड़े बड़े महाराज चतुर्वेदियों के ऊपर कृपाकर के नंदनंदन गोविंद ब्रज में लौटे। रोज तो भैया आरती का थाल लेकर तैयार मिलती, आ कन्हैया हृदय से लगाती, रोज तुझे समझाती हूँ इतनी देर से तू आता है, बहुत चंचल हो गया है, अब तेरे लिए कोई गुरुजी रखकर विद्या अध्ययन तेरा प्रारंभ करना पड़ेगा। गोपियां भी कहती हैं तू भंड तोड़ देता है, इतने विलम्ब से आता है। कन्हैया भी मैया की भुजाओं में हाथ, गले में हाथ भुजाएं डालकर और मैया के माथे के ऊपर अपना माथा रखकर और मैया की नाक से अपनी नाक बजाते हुए बड़ी मधुर स्वर में कन्हैया भी कहते मैया तू क्यों परेशान होती है? अरे मैं चाहूं तो सूर्यास्त ही न हो। तू कहती है सूर्यास्त से पूर्व आ जाया करूं, अरे मैं चाहता हूं जब तो सूर्यास्त होता है। महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली ना अर्जुन ने, जब तक जयद्रथ का मस्तकोच्छेदन नहीं करूंगा, अगर आज सूर्यास्त से पूर्व, क्योंकि जयद्रथ ने मृत अभिमन्यु के माथे के ऊपर पदाघात किया था, पैर की ठोकर मारी थी अभिमन्यु के, और अर्जुन को जब अपने मृत पुत्र की मृत्यु का तो अपार शोक था ही, लेकिन साथ में ये सूचना भी मिली कि मृत अभिमन्यु के माथे के ऊपर जयद्रथ ने पदाघात किया, पैर से ठोकर मारी। अर्जुन के शोक की सीमा न रही और उसी समय अर्जुन ने उत्तोलित बाहु होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल युद्ध में सूर्यास्त से पूर्व, युद्ध समाप्त होने से पूर्व अगर मैंने जयद्रथ का मस्तकोच्छेदन नहीं किया तो मैं जीवित चिता पर चढ़कर आत्मदान कर लूंगा। भगवान पास में ही खड़े थे, बोले पार्थ तुम क्यों अनावश्यक उतावले होकर जोश में प्रतिज्ञा करते रहते हो? इतनी बड़ी गीता सुनने के बाद भी तुमने सत्य को नहीं समझा। अरे कोई किसी की प्रतिज्ञा से नहीं मरता, जो भी मरता है वो अपने प्रारब्ध से ही मरता है। कोई प्रतिज्ञा करके किसी को नहीं मार सकता। अगर मृत्यु आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर जीवन शेष है तो दुनिया की सारी फौज भी मिलकर मार नहीं सकती। आदमी आत्महत्या करने के लिए भी सोचे तो भी मर नहीं सकता। एक आदमी कूद पड़ा 6 मंजिल ऊपर से, सोचा आत्महत्या कर लूंगा, हमारा 6 मंजिल ऊपर से कूदा और नीचे से जा रही थी वो सब्जी बेचने वाली, सब्जी की डलिया लेकर उसी के ऊपर गिरा तो हमारा सब्जी वाली मर गई, खुद उठ के चल दिया। तो जिसकी मृत्यु आ गई है उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसका जीवन शेष है उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन आर्तक त्राण परायण, महाराज शिव नारायण तो आर्तक त्राण परायण है, शरणागत भक्त वत्सल है, शरणागत पालक है। और महाराज दूसरे दिन युद्ध समाप्त होने की बेला आई, सूर्यास्त हो गया, लेकिन अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार सका। उसने अपने गांडीव, अपने तर्कस में भरे हुए सारे महाराज अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर डाला, लेकिन अर्जुन जयद्रथ को मारने में समर्थ न हुआ और सूर्यास्त हो गया। अर्जुन निराश हताश था। सुंदर चिता बनाई गई और चिता के ऊपर अर्जुन चढ़ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण की ओर बड़ी आशापूर्ण दृष्टि से देखता था कि जनार्दन तुम्हारे होते हुए भी मेरी ये दशा हो रही है। भगवान ने कहा देख ले, तेरी प्रतिज्ञा की यही दशा है। मनुष्य जब अभिमान में कुछ करता है तो उसका परिणाम यही है। लेकिन अब मैं तुझे अपनी कृपा का भी दर्शन कराए देता हूँ। महाराज अर्जुन चिता के ऊपर चढ़ता था, लेकिन भगवान ने कहा पार्थ वीर पुरुष
जीते भी एक ही रूप में हैं और मरते भी एक ही रूप में हैं। जिंदगी भर गांडीव और तरकश कंधे पर रखकर रहे हो और मरते समय गांडीव छोड़कर मरोगे। इसलिए वीर पुरुषों की तरह धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरासन से चिता पर बैठकर जलो तो तुम्हारे पुरुषत्व की शोभा है। अर्जुन मणि मन डर रहा था कि मैं तो सोच रहा हूँ ये बचा लेंगे, ये तो और मरने की प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे मरो ऐसे मरो। अच्छा जनार्दन तुम्हारी इच्छा, ऐसे ही मरता हूँ। तो लेके हाथ में धनुष और चढ़ाकर उस पर बाण और वीर आसन से चिता के ऊपर बैठा। वो जयद्रथ भी बहुत पीछे छुपा हुआ बैठा था, रोज छुपा हुआ था। उसे कर्ण विकर्ण द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा सातों मारुति आज जयद्रथ को रोके हुए खड़े थे। आज के युद्ध में उनका लक्ष्य पांडवों को हराना नहीं था, आज के युद्ध में उनका लक्ष्य अर्जुन के हाथ से जयद्रथ को बचाना था। ये जयद्रथ बच गया तो अर्जुन गया। वो दोनों में से एक का जाना सुनिश्चित है। हमारा जयद्रथ भी अब थोड़ा सा कर्ण को हटाया। सूर्यपुत्र जरा हटो, मैं भी तो तमाशा देखूं अर्जुन के जलने का। कर्ण ने कहा तो युद्ध बंद हो गया, आजा कोई बात नहीं है। द्रोणाचार्य देखा गुरुपुत्र जरा मैं भी तो तमाशा देखूं। महाराज तमाशा देखने के चक्कर में महाराज सबसे आगे आ गया, लेकिन उसे ये अनुभव नहीं हो रहा था कि तू तमाशा देख रहा है, लेकिन इस तमाशे को बना कौन रहा है। अगर दृष्टि तमाशे पर न हो, तमाशे को बनाने वाले पर हो जाए तो सारा अभिमान, सारा षड्यंत्र, सारी दुर्बुद्धि निवृत्त हो जाए, समाप्त हो जाए। और महाराज जैसे अर्जुन धनुष पर तीर प्रांत प्रत्वंचारोपण करके अवस्थित हुआ, के सामने जयद्रथ खड़ा हुआ था। और उसी समय महाराज बादलों का एक टुकड़ा हटा और भगवान सूर्य क्षितिज में उदित हो गए। महाराज सबकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। भगवान ने कहा पार्थ अभी युद्ध बंद नहीं हुआ, सूर्यास्त कहाँ हुआ है, सूर्य तो उदय हो रहा है। जयद्रथ कभी कृष्ण को देखता, कभी सूर्य को देखता, उसकी समझ में नहीं आता था कि वृंदावन का